बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बैरिया स्काई की लोकेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं एक और वीलॉग बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाला जो वीलॉग मैंने बताया था तो उसके अंदर मैंने कुछ कहा था कि पॉइंट्स मैं ऐड करके आपके सामने लेकर आऊँगा कि किस तरह आपने उन पॉइंट्स को किसी भी प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना है। लिहाजा अगर मैं अपने प्रीवियस वीलॉग की बात करूं तो उसके अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो ये बताए थे कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी चीज़ को देखते हुए आपने इम्प्लीमेंट करना है कि बैरिया स्काई की जो लोकेशन है वो बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के मेन बुलवार्ड पे आपको मिलती है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था, जो मेरा अगला पॉइंट था, कि टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह अपार्टमेंट्स के ऊपर 2 साल के बाद लागू नहीं होती एज़ पर FBR रूल्स, अभी की हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो वहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी की चीज़ जो है वो बाय कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल आउटलेट्स हों, फूड कोर्ट पॉइंट्स में जाके कोई ना कोई चीज़ लेने जा रहे हों, या आप अपार्टमेंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास लिमिटेड आपके पास बजट है आपका, तो क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ घर ही लेना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है तो आप अपने फंड्स को अपार्टमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई अच्छी लोकेशन की चीज़ बाय कर सकते हैं। ये वो पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ आज वंस अगेन मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं आपको फर्दर पॉइंट्स के हवाले से बताऊँ कि फ़र्दर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आप लोकेशन को देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि लास्ट डे इसकी पोरिंग का काम हुआ। बैरिया की हिस्ट्री में हम बात करेंगे तो इतनी बड़ी पोरिंग की गई और इसके अंदर सुबह 6 बजे से लेके और रात तक ये चीज़ चलती रही। अच्छी खासी आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी। जो चीज़ें इन्होंने कमिट की हुई हैं ये उसको टाइमली करने के पाबंद नज़र भी आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस भी की और कल मैंने एक लाइव वीडियो बनाई और उसमें भी आपको दिखाया। साथ साथ हम चलेंगे और फर्दर भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा, मेरे कैमरा में मेरे साथ चलेंगे ताकि आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम इस लोकेशन के ऊपर पहले हम बात करेंगे कि आपके पास वो कौन से फर्दर पॉइंट्स हैं जिसको आप देखेंगे कि जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया कि जब आप कोई चीज़ बाय करेंगे और आने वाले वक्त में वो आपके पास आएगी तो वो चीज़ आपको एक अच्छी रेंटल इनकम देगी। ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ बन जाती है अच्छे डेवलपर की तरफ से आपको बना के दी जा रही होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो फास्ट ट्रैक पे होती है, उसके अंदर जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो आने वाले वक्त में आपको अच्छी रेंटल इनकम देगी। लिहाजा आप प्री लॉन्च की बात करें या लॉन्चिंग फेज़ की बात करेंगे, ये मैटर नहीं करता। आपका राइट डिसीजन मैटर करता है कि वो कौन सा डिसीजन है जो आप ले रहे हैं। आगे चल के आप देखिएगा कि ये कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या है और जो मैंने आपको बताया कि कल जो पोरिंग का काम हुआ लास्ट डे, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैमरामैन आपको फुल फ्लैज दिखाएंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में कितना काम जो है वो हो चुका है इस प्रोजेक्ट का और ये बड़ी तेज़ी से लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि हमें अपडेट किया जाए और बताया जाए, क्योंकि जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका राइट भी है कि वो यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ों के बारे में अपडेट हों और ऐसा नहीं है कि उनको अपडेट ना किया जाए। तो हम लोगों ने ये किया हुआ है। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको कि इन्वेस्टमेंट को जब भी आप कन्वर्ट करते हैं पॉकेट्स में, इट डज़ंट मैटर कि वो कमर्शियल शॉप्स हों, अपार्टमेंट्स हों, तो वो भी आपको ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती है। लिहाजा इस चीज़ को देखेंगे तो भी आपको इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। ऑनरशिप को मैं और ज़्यादा आपको लेके चलूँगा कि जो ऑनरशिप की ही बात कर रहे होते हैं कि जी ऑनरशिप नहीं है, ज़मीन अपनी नहीं है। इस टाइम पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 2005 8 अक्टूबर को जो ज़ल्ज़ला आया था तो 7.6 रेक्टर स्केल पर ये आया था और आपको गालबन 1 से 2 जो बिल्डिंग थी वो गिरती हुई दिखाई दी थी। अल्लाह ना करे हमें कोई ऐसी सूरत हाल को फेस करना पड़ जाए। आज भी हम बात करेंगे तो 4 साल के बाद इस प्लॉट की वर्थ क्या होगी, जब अगर कुछ ना हो और इस तरह के कुछ सिनेरियो क्रिएट भी होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको ज़्यादा ही देके जाएगी, क्योंकि आप स्टेक होल्डर हैं, आप इसके अंदर शामिल हैं, इसकी लैंड के अंदर एज अ ओनर हैं। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं उनकी ऑनरशिप उस लिहाज से है, उतने फंड्स के लिहाज से है, और आपकी ऑनरशिप अगर आप अपार्टमेंट्स की बात करेंगे, जितने के भी आप बाय कर रहे हैं, जितने स्क्वायर फीट के बाय कर रहे हैं, आपकी ऑनरशिप उस लिहाज से है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आप कोई भी जब चीज़ बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको यही होता है कि ना सिर्फ आपके एसेट्स में ग्रोथ हो बल्कि आपको आने वाली रेंटल इनकम भी अच्छी हो।
तो जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो आपको अच्छी रेंटल इनकम भी देते हैं, वो आपको आपकी कैपिटल में ग्रोथ भी देते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। क्योंकि हम इसको फिर कंपैरिजन करेंगे कि एक 1 बेड अपार्टमेंट जो है आने वाले वक्त में आज के दिन पे अगर फॉल कर रहा है फर्निश्ड अपार्टमेंट 6.5 मिलियन या 7 मिलियन का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आने वाला वक्त जो अगले 4 साल होंगे, क्योंकि आज आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाई कर रहे हैं, 20% डाउन पेमेंट दे रहे हैं, बनती हुई चीज़ में ले रहे हैं, इसकी प्राइस उस टाइम पे ज़्यादा ही होनी है और आपको एक अच्छी रेंटल इनकम देगा अगर आप फर्निश करके इसको रेंट आउट करेंगे। लिहाजा यहाँ पर कमर्शियल आउटलेट्स की बात करें, फूड कोर्ट एरिया की बात करें और इसके साथ साथ हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो लोकेशंस अभी भी बहुत अवेलेबल हैं जहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। हम एक्सक्लूसिव जो है पार्टनर हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं हमारे पास इनके 3rd फ्लोर के ऊपर। वो तमाम की तमाम जो शॉप्स हैं वो आपको हमसे मिलेंगी, बिकॉज उसके ऊपर आपको कॉफ़ी शॉप्स दी जा रही हैं। उसके साथ साथ IT एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन कुछ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 160 फीट वाइड रोड है, मेन बुलवार्ड है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी वाइड एंट्रेंस है, इसकी बैक पे जो है वो 60 फीट वाइड रोड है। लोकेशंस दोनों ही आउट क्लास हैं, ये सबसे ज़्यादा डीप प्लॉट्स हैं। दैट्स वाई ये जो मॉल है ये आपको एट्रियम लुक के साथ बना के दिया जा रहा है। यहाँ पर आप जितनी जल्दी डिसीजन ले लेंगे, कोई ना कोई चीज़ लॉक कर लेंगे, जस्ट 20% डाउन पेमेंट देके आने वाले वक्त में आपको उतना ही फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। बुकिंग के हवाले से आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स पर वक्त मिल सकें। वैसे हम इस प्रोजेक्ट की तमाम अपडेट्स अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को बता रहे होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रिजवान कबीर खान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।